हाँ जी, तो कैसे हो आप लोग? मैं आपका नीलेश भैया बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th के हिंदी से 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। जी हाँ मेरे दोस्त, क्लास 10th के बच्चों के लिए हिंदी के 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और जो ये क्वेश्चन होने वाले हैं, आपका जो लेटेस्ट पैटर्न है, लेटेस्ट बोर्ड एग्जाम का पैटर्न है, उस पे आधारित है। ये हिंदी की क्लास 1 होने वाली है। ऐसे हम लोग हर एक सब्जेक्ट का, जैसा कि मैं पिछली वीडियो में बताया था जिसमें मैंने एसएसटी का एक ऐसा ही 20 मार्क का एमसीक्यू सॉल्व कराया था, तो उसमें मैं बताया था कि हर एक सब्जेक्ट का हम लोग क्या करेंगे कि ऐसे ही 20-20 मार्क के एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलो इस वीडियो में हम लोग, ये हिंदी की क्लास है, क्लास 1 है। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने ऐसी एक एसएसटी की क्लास की थी। मैं पूरा प्लेलिस्ट बना दूंगा एक, जिसमें ये सारे के सारे 20-20 मार्क यानी 20-20 मार्क के जो एमसीक्यू की वीडियो है उसमें ऐड करता जाऊंगा, तो पीछे की वीडियो आप देखते रहना। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन आपके डायरेक्ट एग्जाम में, सीधे सीधे एग्जाम में देखने को मिलेंगे, तो आप ये सीरीज बिल्कुल मत तोड़ना। आप हर एक सब्जेक्ट का जो ये क्वेश्चन मैं करा रहा हूं इनको करते जाना। ठीक है मेरे दोस्त, चलो चलो देखते हैं। पहला क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख सकती हो। यह क्या है कि शुक्ल युग के लेखक नहीं है। देखो, हमें नहीं है बताना है। ठीक है, तो यहां से इसका मतलब कि 3 थे होंगे और एक नहीं होगा, और जो नहीं होगा वही हमें बताना है। तो देखो, चाहे वो जयशंकर प्रसाद हो गए, प्रेमचंद हो गए या रामचंद्र शुक्ल हो गए, ठीक है, ये तीनों के तीनों आपके शुक्ल युग के लेखक हैं। ठीक है, ये शुक्ल युगीन, ठीक है, शुक्ल युगीन लेखक हैं, शुक्ल युगीन लेखक हैं। ठीक है मेरे भाई, लेकिन भारतेंदु हरिश्चंद्र नहीं है, ये भारतेंदु युग के हैं। तो जो नहीं है हमें वही बताना था, तो यहाँ डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आप ओएमआर शीट में डी वाला भरोगे। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन हो गया। अब देखो यहाँ पे शुक्ल युग की बात आई, तो शुक्ल युग को हम लोग छायावादी युग भी कहते हैं। छायावादी युग के भी नाम से इस युग को जाना जाता है। ठीक है, इसकी अगर हम लोग समय सीमा की बात करें, क्योंकि समय सीमा भी आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, तो 1919 से 1938 ईस्वी तक मानी जाती है। ठीक है, ठीक, तो शुक्ल युग अथवा या छयवादी युग, बात एक ही हुआ। इसी समय सीमा 1919 से 1938 ईस्वी मानी जाती है। ठीक है, जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, आचार्य रामचंद्र, सुमित्रानंद पंत, महादेवी वर्मा, ये प्रमुख लेखक और कवि हैं इस युग की। ठीक है, चलो ये पहला क्वेश्चन रहा। सेकंड क्वेश्चन हम लोग स्क्रीन पे देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन है कि पूस की रात कहानी के लेखक है। भाई, पूस की रात कहानी के लेखक का हमें नाम बताना है। पूस की रात जो है ये कहानी प्रेमचंद जी द्वारा लिखित है। ठीक है, प्रेमचंद जी द्वारा रचित है। बाकी देखो, प्रेमचंद जी द्वारा और जो इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं मैं लिखा देता हूं, आपने पढ़ा होगा गबन। ठीक है, गबन गोदान, जो काफी आपके एग्जाम में आता है। कर्मभूमि, रंगभूमि, कर्मभूमि, रंगभूमि, रंगभूमि, ये इनके मतलब ये इनके प्रसिद्ध क्या है, उपन्यास है। ठीक है, उपन्यास है। इनको देखो, इनको प्रेमचंद जी को उपन्यास सम्राट के नाम से भी पुकारा जाता है। इनको क्या कहा जाता है, उपन्यास सम्राट कहा जाता है। ठीक, तो ये चीजें आप लोग याद रखना। बाकी जयशंकर प्रसाद जी की अगर मैं कुछ रचनाओं की बात करूं, ठीक है, तो वो आप लोग याद रखना। उसमें आप कंकाल, तितली, इरावती, ठीक है, ये इनके क्या है, ये इनके उपन्यास विधा पे आधारित रचना है। ठीक है, कंकाल, तितली, इरावती। और इसके अलावा आप जानते हो, इसके अलावा अगर इनके हम नाटकों की बात करें, इनके हम लोग नाटक की बात करें, तो उसमें आप जानते हो कि स्कंद गुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, अजाशत्रु, ये प्रसिद्ध नाटक है। स्कंद गुप्त मैं लिख देता हूं, स्कंद गुप्त, चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, आगे मैं नहीं लिखता हूं, आप लिख लेना, ध्रुव स्वामिनी, ठीक है, अजाशत्रु, ये प्रसिद्ध नाटक हैं। क्लियर, जयशंकर प्रसाद जी की आपकी सारी की सारी रचनाएं याद होनी चाहिए। ठीक, यशपाल जी यहाँ पे एक नाम दिखाई दे रहा है डी ऑप्शन में, तो आप लोग याद रखना, मैला आंचल, मैला आंचल नामक उपन्यास है। मैला आंचल नामक एक उपन्यास है जो नहीं नहीं नहीं, हाँ, मैला आंचल के लेखक यशपाल ही हैं। ठीक है, मैला आंचल उपन्यास के लेखक यशपाल हैं, जो काफी इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में 2023 के बोर्ड एग्जाम में भी आया था, और आई थिंक 2024 के भी बोर्ड एग्जाम में आया था, तो ये याद रखना। तो देखो, हमने इतनी चीजें पढ़ ली, एक क्वेश्चन हमारे सामने हुआ और इतनी चीजें पढ़ ली। तो पढ़ने का ये बेस्ट तरीका होता है, ऐसे पढ़ोगे तो आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं भैया। क्वेश्चन नंबर 3 देखो,
कि सिंदूर की होली के नाटककार है। ओके, सिंदूर की होली के नाटककार का हमें नाम बताना है। सिंदूर की होली के नाटककार लक्ष्मी नारायण मिश्र है। आप लोग याद रखना, सी वाला। ठीक है, अब देखो यहाँ हमें राम कुमार वर्मा जी का नाम आया, डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी की। तो इनकी एक प्रसिद्ध एकांकी है। ठीक है, आप कमेंट कर बताना कि डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी की कौन सी एकांकी है। इनको मतलब ये एक प्रसिद्ध एकांकी लेखक हैं। ठीक है, चलो मैं लिख भी देता हूं, कोई दिक्कत नहीं। दीपदान, ठीक है, आपने नाम सुना होगा दीपदान, जो एकांकी विधा की रचना है, काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप लोग याद रखना। ठीक है, चलो बाकी आगे चलते हैं। ओके, आगे चलने से पहले देखो मैं अपनी ये हमारी एक ऐप है, इसके बारे में बताना चाहूंगा। यूपीएमएसपी स्टडी, देखो आपको यहाँ पे लिखा हुआ दिख रहा होगा, मैं नाम भी लिख देता हूँ, यूपीएमएसपी स्टडी। आप प्ले स्टोर पे इसे लिख कर सर्च करोगे ना, गूगल प्ले स्टोर पे, तो ये ऐप आ जाएगी, ये लोगो रहेगा, इसको डाउनलोड कर लेना। ये जो क्लास आप देख रहे हो ना, इस क्लास की पीडीएफ इसी ऐप पे आपको, यहाँ देखो, यहाँ क्या करोगे कि आप डाउनलोड करोगे, सबसे पहले आपको यहाँ पे रजिस्टर पे क्लिक करना होगा। अपना नाम, अपना फोन नंबर, एक कोई भी अपना पासवर्ड बना लेना जो आपको हमेशा याद रहे। अपना यहाँ पे पेरेंट्स का मोबाइल नंबर, डिस्ट्रिक्ट नहीं, पेरेंट्स का मोबाइल नंबर, यहाँ अपना स्टेट चूज कर लेना और यहाँ पे क्लिक कर लेना। ठीक है, और यहाँ पे रजिस्टर कर लेना। रजिस्टर कर लोगे तो होम पेज पे कुछ ऐसी चीजें दिखाई देंगी जो यहाँ पे आपको दिख रही होंगी। तो यहाँ पीडीएफ क्लास नोट्स में इस क्लास की ना पीडीएफ, आपको वहां पे पीडीएफ क्लास नोट्स पे क्लिक करोगे, क्लास 10th में जाओगे, हिंदी में जाओगे, तो इस क्लास की, ठीक है, पीडीएफ आपको दिख जाएगी। यहाँ 1 मिनट यार, ये ओके, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये सोशल साइंस आपको लिखा हुआ ऊपर दिख रहा होगा। ठीक है, ये माफ करना, ये मैंने सोशल साइंस का जो पीपीटी बनाया था उसी पे इसको एडिट किया हूँ, तो यहाँ चेंज करना भूल गया हूँ। तो ये सोशल साइंस नहीं है, हिंदी है। ठीक है, चलो, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगी। क्लियर है मेरे भाई, आगे चलते हैं। ओके, और देखो यहाँ पे आप लक्ष्य बैच भी ज्वाइन करना चाहते हो तो हम लोग का काफी एक शानदार सा बैच है जो हर साल आता है, पिछले साल भी आया था, और इस बैच से पढ़कर, ठीक है, बहुत सारे बच्चे 90% भी मार्क लाए हुए थे। ठीक है, लक्ष्य बैच यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, जिसकी फीस मात्र 99 रुपए है, मात्र 99 रुपए। इस 99 रुपए में आपको क्या मिलता है, तो आपके पीवाई की यानी प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन पेपर सभी 2 सालों के सभी सेटों के, जैसे हिंदी का 7 सेट, इंग्लिश का 7 सेट, ये 2023 का, उसी प्रकार 2024 का हिंदी का 7 सेट, इंग्लिश का 7 सेट। अब ऐसा नहीं कि हिंदी इंग्लिश, हर एक सब्जेक्ट का। ठीक है, उसके अलावा आपको 20 से ज्यादा यहाँ पे मेरे द्वारा बनाए गए मॉडल पेपर मिल जाएंगे, बहुत सारी आपको यहाँ पे ई बुक मिल जाएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप लक्ष्य बैच है, इससे आप ज्वाइन कर सकते हो मात्र 99 रुपए में। यहाँ पे आप पेड क्लासेस पे क्लिक करोगे ना तो ये बैच दिख जाएगा, और यहाँ पे आप डायरेक्ट इस बैच पे क्लिक करोगे, पे नाउ पे क्लिक करोगे, और यहाँ पे क्यूआर कोड का ऑप्शन आएगा। क्यूआर कोड पे क्लिक करोगे तो आपके फोन में क्यूआर कोड दिखने लगेगा। उस क्यूआर कोड पे किसी भी दोस्त से या किसी भी दुकान से जैसे ही पेमेंट कराओगे, स्कैन कराकर आपका बैच ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा, तो ज्वाइन कर सकते हो ये बैच। ठीक है, और करना भी चाहिए। ये देखो हमारी कुछ ई बुक्स है, जैसे आपका हिंदी वाला, ये जल्द ही दिवाली के बाद, ठीक है, इसमें कुछ अपडेट कर रहा हूं मैं, और दिवाली के बाद आपको लक्ष्य बैच में देखने को मिल जाएगी। एसएसटी वाली ये मिल जाएगी। ठीक है, फार्मूला बुक में कुछ थोड़ा चेंजेस करना है 2024-25 को लेकर, तो ये तीनों आपको ई बुक दिवाली के बाद आपको दिख जाएंगी। ठीक है मेरे दोस्त, और दिवाली के बाद मैं आपको बता दूं कि ये जो रिकॉर्डेड क्लास है मैं लाइव करूंगा, लाइव सारी क्लासेज होंगी 6 बजे शाम से, 6 बजे शाम से। ठीक है मेरे दोस्त, तो सब लोग 1 तारीख से, ठीक है, दिवाली के बाद यानी 1 नवंबर से जुड़ना ना भूलना, हम लोग सारी क्लासेस लाइव करेंगे। ठीक है, चलो 1 मिनट, सारी रिकॉर्डिंग देख लेता हूं अच्छे से हो रही है ना, हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे चलते हैं हम लोग। आगे हम लोग का क्वेश्चन नंबर 4 है कि रूस में 25 मास यात्रा वृत्त के लेखक हैं। रूस में 25 मास, देखो यात्रा वृत्त का नाम आ गया, तो यात्रा वृत्त के लिए फेमस है कौन है भाई, राम वृक्ष बेनीपुरी पे नहीं जाना है, राहुल संकृत्यायन। ठीक है, और रूस के 25 मास ये राहुल संकृत्यायन जी की ही रचना है, तो इसका हम लोग का डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। आगे हम लोग का क्वेश्चन नंबर 5 है कि माटी हो गई सोना संस्मरण के लेखक है। ओके, माटी हो गई सोना जो संस्मरण विधा पे आधारित रचना है, ठीक है, कि लेखक कौन है, हमें लेखक का नाम इसमें मतलब बताना है, तो वह है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। आप लोग याद रखना, माटी हो गई सोना नामक संस्मरण के लेखक कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर है। ठीक है, आगे चलते हैं भैया। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि रीतिकाल को अलंकृत काल किस विद्वान ने कहा, रीतिकाल को अलंकृत काल किस विद्वान ने कहा, तो वो मिश्र बंधुओं ने कहा। बाकी ये मिश्र बंधु कौन थे इसको हम लोग छोड़ते हैं, नहीं तो फिर लंबी क्लास जाएगी काफी,
यहाँ पे डायरेक्ट आप लोग याद रखना कि मिस्र बंधुओं ने कहा, सिंपल। ठीक है, आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 7 पे चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी कृति रीतिकालीन कविदेव की नहीं है। ओके, जो कविदेव की नहीं है वो हमें बताना है। ठीक है, इसमें से कौन सी रीतिकालीन कविदेव की रचना नहीं है, प्रश्न संख्या हमें 7 में ये बताना है। ठीक है, तो भाव विलास, भवानी विलास, रस विलास ये इनकी ही रचनाएं हैं, बल्कि कवि प्रिया इनकी नहीं है। ठीक है, चलो, तो देव की जो नहीं है वो कौन सी, कवि प्रिया। आगे चलते हैं भाई, प्रश्न संख्या 7 के बाद प्रश्न संख्या 8 पे चलते हैं। भारतेंदु युग की विशेषता यानी प्रवृत्ति नहीं है, देखो जो नहीं है वो हमें बताना है। राष्ट्रीयता की भावना, सामाजिक चेतना का विकास, अंग्रेजी शिक्षा का विरोध, काव्य भाषा के रूप में खड़ी बोली का प्रयोग। देखो यहाँ पे काव्य भाषा के रूप में खड़ी बोली का प्रयोग नहीं, ठीक है, खड़ी बोली का प्रयोग नहीं होता था। काव्य भाषा के रूप में काव्य से संबंधित जो बोली थी उसका प्रयोग होता था। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल गलत है, ये विशेषता नहीं है। बाकी राष्ट्रीयता की भावना बिल्कुल थी, सामाजिक चेतना का विकास बिल्कुल था, अंग्रेजी शिक्षा का विरोध बिल्कुल था, ये तीनों की तीनों विशेषताएं हैं, लेकिन ये नहीं है। काव्य भाषा के रूप में खड़ी बोली का प्रयोग नहीं किया जाता था। ठीक है, गद्य भाषा में, ठीक है, गद्य भाषा में खड़ी बोली का प्रयोग किया जाता था। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 9 पे। प्रश्न संख्या 9 है कि 1943 ईस्वी में प्रकाशित तार सप्तक का संपादन किसने किया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप लोग याद रखना, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय ने तार सप्तक का प्रकाशन किया। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 10 देख लेते हैं। ये क्या है कि राम की शक्ति पूजा किसकी रचना है। राम की शक्ति पूजा किसकी रचना है, ये हमें प्रश्न संख्या 10 के लिए बताना है, वो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक है, ओके, आगे चलते हैं। अब देखो ये शुरू के 10 प्रश्न थे वो आपके हिंदी के गद्य और पद्य के प्रमुख लेखकों और कवियों, उनकी रचनाओं विधाओं से संबंधित थे। अब आगे के जो 10 प्रश्न होंगे वो आपके एक तरह से हिंदी व्याकरण के होंगे, तो चलो इनको भी देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई। यहाँ पे देखो प्रश्न संख्या 11 है कि हाथी जैसी देह है, गेंडे जैसी खाल, तरबूजे जी खोपड़ी, खरबूजे से गाल। ठीक है, उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा रस है, पढ़कर ही आपको पता चल रहा होगा कि इसमें हंसी आ रही है, तो हाथ से रस हो जाएगा। ठीक है, डी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक, चलो ओके, उसके बाद देखो हाथ से रस का अस्थाई भाव हास, हास इसका अस्थाई भाव आप लोग याद रखना, क्योंकि आपसे पूछा जाता है आपके एग्जाम में। ठीक, तो अस्थाई भाव हास होता है। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 12 पे। ये क्या है कि उस काल मारे क्रोध के तन कापने उनका लगा, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। उपयुक्त रेखांकित पंक्ति में कौन सा हमें अलंकार है, ये हमें बताना है प्रश्न संख्या 12 में। तो देखो यहाँ पे आप डायरेक्ट याद रखना उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक है, उस काल मारे क्रोध के तन कांपने लगा, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा, इसमें आपका उत्प्रेक्षा अलंकार है। अब क्यों है इसके बारे में देखो मैं डिटेल में आपको अलंकार की एक वीडियो लाऊंगा, उसमें आपको बता दूंगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन पे। 13 नंबर पे क्या है, इसमें देखो जो सुमिरत सिद्धि होए, कितनी बार इसको बता चुका हूं मैं, पिछले साल भी बताया था। ठीक है, जो सुमिरत सिद्धि होए, गणनायक करिवर बदन, हर साल ये प्रश्न आता है। परु उग्र सोई, बुद्धि राशि सुपूर्ण सदन, उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा छंद है, इसमें हमें छंद बताना है प्रश्न संख्या 13 में। तो इसमें 16 छंद होता है। ठीक है, बाकी इसमें आप मात्रा गिनकर पता कर सकते हो या डायरेक्ट भी आप पता कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, चलो भाई 13 के बाद प्रश्न संख्या 14 देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 14 है कि निम्नलिखित में से किस शब्द में अनु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। ठीक है, अनु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। उपसर्ग क्या होता है, जो किसी शब्द के पहले लगा हो। ठीक है, तो देखो अनुकरण, ठीक है, अनुशासन, अनुतीर्ण, अनुवाद। अब देखो निम्नलिखित में से किस शब्द में अनुपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, यहाँ पे देखो नहीं हुआ है, वो हमें बताना है प्रश्न संख्या 14 के लिए। ठीक है, तो देखो यहाँ पे कर्ण, कर्ण का मतलब कार्य, एक अर्थ होता है, हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, उसके बाद शासन का भी मतलब होता है, वाद का भी कोई मतलब होता है, मतलब अनु को हम हटा दे, उपसर्ग को हटा दे, लेकिन अनु यहाँ उपसर्ग होता है, तो तीर्ण का क्या कोई मतलब होता है। ठीक है, तीर्ण कोई शब्द हम लोग यूज नहीं करते, तो इसलिए ये हम लोग का उपसर्ग का प्रयोग इसमें नहीं हो सकता। ठीक, चलो उसके बाद प्रश्न संख्या 15 पे चलते हैं। नीलकंठ समस्त पद में प्रयुक्त समास है। देखो नीलकंठ, नीलकंठ मीन्स है जिसका कंठ, अर्थात यहाँ पे शिव की बात की जा रही है, तीसरे पद की प्रधानता है यहाँ पे, तो यहाँ बहुब्रीहि समास हो जाएगा। ठीक, चलो आगे देखो प्रश्न संख्या 16 क्या है कि बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है, बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। नीरद, अम्बुद, जलद, जलज। ठीक है,
अब इसमें हमें बताना है कि बादल का कौन सा प्रवाची शब्द नहीं है प्रश्न संख्या 16 के लिए। तो देखो आपका जलज नहीं है, बाकी ये तीनों आपके बादल के प्रवाची शब्द है। इसके अलावा बादल का प्रवाची शब्द घटा घनमेघ भी होता है, ठीक है। तो ये आपके 6 हो गए, घटा घनमेघ, नीरद, अम्बुद, जलद, ठीक है। जलज किसका होता है भाई? तो आपने पढ़ा होगा, ये आपका कमल का होता है, ठीक है। किसका होता है? कमल का। क्लियर? जलज मीन्स जल, मत आप समझ जाना, या जलज मीन्स जल से भरा हुआ यानी बादल, ऐसा नहीं है, ठीक है। जलज किसका होता है? कमल का होता है पर्यायवाची शब्द। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 16 के बाद प्रश्न संख्या 17 है कि युष्मद यानी तुम सर्वनाम शब्द का तृतीय एक वचन रूप है। देखो भाई ये आपका एग्जाम में ना युष्मद, तद और युष्मद दो का ही आपका सर्वनाम शब्द है ना, इसी का रूप पूछा जाएगा। इसके अलावा जो बालक या लता वो सब अब नहीं पूछा जाता है, ठीक है। तो युष्मद यानी तुम, और तद मीन्स वह, और उसमें वह में स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दो होता है, यानी आपको 3 कम से कम ये रूप याद करने पड़ेंगे। तो आप यहाँ पे याद कर लेना, आपका 1 मार्क क्लियर हो जाएगा। तो मद यानी तुम सर्वनाम शब्द का हमें तृतीय एक वचन रूप बताना है, तो वो आपका त्वया हो जाएगा, ठीक। ये वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 18 है कि आंधी आई और हम घर भागने लगे। रचना के आधार पर इस वाक्य का प्रकार है। रचना के आधार पे हमें बताना है कि इस वाक्य का कौन सा प्रकार है। ये वाक्य का स्वरूप जो पिछले साल आपका ये नया टॉपिक जुड़ा था उससे रिलेटेड प्रश्न है। देखो आंधी आई और हम घर भागने लगे, इसमें हमें बताना है कि कौन सा वाक्य है। तो देखो यहाँ पे आंधी आई और हम घर भागने लगे, और के थ्रू दो यहाँ पे मतलब आपके एक तरह से बोल सकते हो वाक्य जुड़े हैं। तो यहाँ पे आपका ये संयुक्त वाक्य का उदाहरण है, ठीक है। बाकी देखो रचना के आधार पे आपके 3 प्रकार के वाक्य होते हैं, और अर्थ के आधार पे आपसे पूछ ले, रुक जाओ अच्छे से लिख देता हूं 1 मिनट। अगर आपके अर्थ के आधार पे अगर पूछ दे, अर्थ के आधार पे वाक्य के कितने प्रकार होते हैं और पूछा भी जाता है, तो होते हैं 8, और रचना के आधार पे 3, ठीक। चलो मैं इससे रिलेटेड पिछले साल एक 51 में भी वीडियो भी बनाई थी, जिसमें रचना के आधार पे और अर्थ के आधार पे जितने भी आपके प्रकार हैं उनके बारे में अच्छे से डिटेल में एक एक चीजें समझाई थी। तो आप चैनल पे जाओगे, प्लेलिस्ट में जाओगे ना पिछले साल वाली, तो उसमें वीडियो मिल जाएगी, तो आप वीडियो देख सकते हो। बाकी आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर कि महात्मा बुद्ध ने विश्व को शांति का संदेश दिया, ठीक है। यहाँ पे संदेश दिया, इस वाक्य में वाच्य, हमें वाच्य बताना है, ठीक है। देखो वाच्य के 3 प्रकार होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य, ठीक है। अब इसमें ने आ रहा है, तो ये एक ट्रिक ही होती है जिसमें आपका ने आ जाए, ठीक है। उसमें क्या होता है कि कर्तृवाच्य हो जाता है, ठीक है। बाकी महात्मा बुद्ध ने विश्व को शांति का संदेश दिया, आपने वाच्य पढ़ा होगा, तो ऐसे भी इसको पहचान जो कि नॉर्मल वाक्य इसमें कर्तृवाच्य ही होगा, कर्ता की प्रधानता है, ठीक। और कर्मवाच्य क्या होता है? जहां कर्म की प्रधानता होती है। भाववाच्य क्या होता है? जिसमें भाव की प्रधानता होती है। चलो आगे चलते हैं। 20 नंबर प्रश्न यह क्या है कि वह अचानक चला गया। वाक्य में प्रयुक्त अचानक पद का व्याकरणिक पद परिचय है, ठीक है। अचानक इसमें क्या है? वह अचानक चला गया। चला गया, यहाँ चला गया ये क्या है? क्रिया है, और क्रिया की विशेषता बता रहा है कि अचानक चला गया, ठीक है। तो क्रिया की विशेषता, क्रिया की विशेषता कौन बताता है भाई? क्रिया की विशेषता बताता है क्रिया विशेषण, वो बताता है क्रिया विशेषण। तो ये आपका सी वाला बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा इस प्रश्न के लिए, ठीक मेरे दोस्त। आगे आगे क्या, हम लोग के 20 के 20 क्वेश्चन सॉल्व हो गए, ठीक। चलो तो देखो आप ध्यान रखना, हम लोग क्या करेंगे ना कि 1 नवंबर से, ठीक है, 1 नवंबर से हम लोग क्या करेंगे, ये जो क्लासेज है ना इनको हम लोग लाइव करेंगे। हम लोग लाइव करेंगे 6 बजे शाम को, 6 बजे शाम को, ठीक है। 6 बजे शाम को, ठीक है मेरे दोस्त। तो आप लोग याद रखना, और 1 तारीख से आप हर शाम को 6 बजे हमारे साथ लाइव जुड़ना बिल्कुल ना भूलना। हम लोग ये जो 20-20 मार्क के एमसीक्यू है इनको लाइव सॉल्व करेंगे। और बाकी ये जो अभी हमारी ऐप है इसको अभी तक आप डाउनलोड नहीं किए हो तो यूपीएमएसपी स्टडी आप सर्च करना प्ले स्टोर पे और इसे डाउनलोड कर लेना, और यहाँ पे पीडीएफ क्लास नोट्स में इस क्लास की आपको पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है मेरे दोस्त। चलो बाकी यहाँ पे मैं आपको जो बताया, 1 मिनट मैं ऊपर दिखा देता हूँ। जितने भी लक्ष्य बैच के बच्चे हैं ना इस क्लास में, ठीक है, जितने भी लक्ष्य बैच के बच्चे देख रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि 1 नवंबर को यानी दिवाली के बाद 1-2 नवंबर को ये सारी सारी जो ई बुक है आपका लक्ष्य बैच में ऐड कर दूंगा मैं, तो वहां से भी आप पढ़ते रहना। ये सारे के सारे जो क्वेश्चन यूट्यूब पे मैं 20-20 एमसीक्यू करा रहा हूँ इन बुक्स में ऑलरेडी अवेलेबल हैं, ठीक है।
चलो, और बाकी आप लक्ष्य बैच से नहीं जुड़े हो तो आप ऐप डाउनलोड कर लो, वहाँ पे पेड कोर्स में जाओ, 99 रुपए आप मात्र पेमेंट करो और लक्ष्य बैच में जुड़ जाओ। ठीक मेरे दोस्त, चलो चलो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आशा करता हूँ ये छोटी सी वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और अपने सारे दोस्तों में इस वीडियो को शेयर भी कर देना।